बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आपने किसी भी सूरत स्किप या मिस नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत ट्रेंडी नेक डिज़ाइन, जो कि 2023 से लेकर 2024 तक चलने वाला है। इसके लिए हमने एक बुकरम का पीस लिया है। लंबाई है इसकी 11 इंच, जो चौड़ाई है इसकी वो है 10 इंच। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो वो 5 इंच हो जाएगी। जब हम गले की जो परफेक्ट मेजरमेंट है, हमने 3.5 इंच पर निशान लगाना है चौड़ाई में, और लंबाई में हमने 7 इंच तक निशान लगाना है। ये जो गले की लंबाई और चौड़ाई है ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये स्केल की जो चौड़ाई है वो 1 इंच तक है, तो इस वजह से मैंने एक इंच एक्स्ट्रा लिया है, और वहाँ पर भी मैंने सेम गला ड्रॉ कर लिया है। अब सेंटर से जो भी एक्स्ट्रा बुकरम है वो हम कट कर लेंगे, साइडों से भी एक्स्ट्रा बुकरम को हम कट कर लेंगे। ये गला जो है वो किसी भी साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट गला है, क्योंकि नॉर्मली जो साइज़ होता है उसके लिए 7 इंच तक चौड़ाई और 6.5 या 7 इंच तक लंबाई गले की बिल्कुल परफेक्ट होती है। क्योंकि ये वी गला है तो इस वजह से जो है वो इसको हमने चौड़ाई में थोड़ा कम रखा है। इसको अलहदा फैब्रिक पर हमने पेस्ट कर लिया है, फिर हमने नॉर्मली इसको जो है वो शर्ट पर अटैच कर लेना है। पहले हम इस पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा इसके अंदर सेंटर में जो भी बुकरम है या फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे, और इसको हम टर्न ऑफ कर देंगे बैक साइड की तरफ। और जो है वो इसको प्रेस लगाने के बाद इस पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं या बड़ा टंका करके इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। अब जी चलते हैं हम डिज़ाइनिंग की तरफ। इसको मैंने रेडी कर लिया, इस पर मैंने तुरपाई की है, और अब हमारी डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। तो डिज़ाइनिंग के लिए हमने जो हमारा ट्राउज़र का फैब्रिक है वो वाला फैब्रिक यूज़ करना है। उसकी हम एक पट्टी लेंगे, चौड़ाई इसकी तकरीबन 1.25 इंच है, और लंबाई आप जितनी भी यहाँ पे रख सकते हैं। ये डज नॉट मैटर कि आपने इसकी लंबाई यहाँ पे कितनी रखनी है। उसके बाद हमने इसको एक मगज़ी की शेप दे देनी है, सेंटर से फोल्ड करके, और दोनों साइडों से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो उसके अंदर दे के हमने ऊपर से प्रेस कर देना है। उसके बाद हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी। इस तरीके से हमने काफ़ी सारी जो डोरियाँ हैं वो रेडी कर लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी डोरियाँ रेडी करके रखी हुई थी। अब यहाँ पे इसकी कटिंग हम करते हैं, तो 2-2 इंच की मैंने यहाँ पे एक डोरी कटिंग करनी है। यहाँ पे मेरे पास जितनी भी डोरियां हैं सबको मैं 2-2 इंच की डिस्टेंस पर कट कर लूँगी। ये सेम मेजरमेंट है, आपने यही तरीक़ाकार इस्तेमाल करके आप किसी भी एज की बच्ची के लिए या फिर किसी भी बड़ी के लिए आप ये जो है वो नेक डिज़ाइन इजीली तरीके से बना सकती हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर न्यू है तो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब यहाँ पर हमने जो है वो शर्ट के साथ वाला फैब्रिक लिया है, उसको हमने उरेब में फ़ोल्ड कर लेना है, यानी कि हमने इसको सीधा फ़ोल्ड नहीं करना, उरेब में हमने फ़ोल्ड करना है। अब यहाँ पे मैंने 2-2 इंच के वक्फे पर 2 पट्टियाँ कट कर लेंगी। कटिंग हमने जो है वो इसकी बिल्कुल बराबर करनी है और परफेक्ट करनी है। कटिंग पे आपने ख़ास ध्यान देना है कि यहाँ से कोई भी जो है वो कटिंग में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 2-2 इंच की जो डोरियां हैं वो हम कट कर लेंगे, और सेंटर से भी कट कर लेंगे, क्योंकि इसको मैंने फ़ोल्ड करके कटिंग किया है। क्योंकि ये हमने गले पर लगानी है, तो गले जब गला उरेब है तो हमें पट्टियाँ भी उरेब चाहिए। सेंटर से कट करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको नाप लेते हैं कि जो हमारा गला है वो कितने इंच आ रहा है, और हमें जो गले की डिज़ाइनिंग है वो कितने इंच तक चाहिए। पहली जो मैं एक पट्टी लगाऊंगी वो तकरीबन मैं 10 इंच तक कट कर लूँगी। ये गले की हम एक साइड पर लगाएंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, वो हम कट कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरे वाली पट्टी है उसकी लेंथ हम यहाँ पे रखेंगे 20 इंचज़। चूँकि इसकी लेंथ मेरे पास काफ़ी कम थी तो इस वजह से मैंने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया है, यानी कि इस पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो लगा के सिलाई लगाई थी। और ये वाला फैब्रिक मैंने लगाया है, ये जो 10 इंच की हमने पट्टी कट की है उसके साइड से जो फैब्रिक बच गया है वो हम दूसरी पट्टी के आगे लगा के इसकी लंबाई को बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। 20 इंच तक हमने इसकी लंबाई बना लेनी है। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको जो है वो सिलाई लगा लिया है। अब हम जो हमारी सिलाई है उसको हम सेंटर से फोल्ड करने के बाद इसको प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर चेपी लगानी है, तो चेपी भी हमने उरेब लगानी है, ये हमने बिल्कुल सीधी नहीं लगानी, क्योंकि जब हमने इसको जो है वो टर्न ऑफ करना है, कोई शेप देनी है, तो हमें कोई मसला ना आए। जस्ट यहाँ पे आपकी चेपी थोड़ी सी ज़ाया होगी,
लेकिन जो आपकी डिज़ाइनिंग है वो देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने भी एक साइड से पहले बुकरम को कट कर लिया था, फिर जो चौड़ाई में थोड़ा कम बुकरम था वो मैंने यहाँ पे लिया है और उसके साथ मैंने उरेब पट्टी बनाई है। क्योंकि जितना भी हो सके आपने यहाँ पे सरफा करना है, यानी कि इतनी भी कंजूसी नहीं करनी कि हमारी डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाए, बट हमने यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइनिंग करनी है। अब दोनों पट्टियों पर मैंने उरेब फैब्रिक और उरेब ही मैंने यहाँ पे बुकरम अटैच कर लिया है। अब हमने इसको किसी शेप में लेके आना है, तो वो हम किस तरीके से लेके आएंगे, पहले हमने 2 सेंटीमीटर पर एक निशान लगा लेना है, यानी कि तकरीबन 0.25 इंच आप कह सकते हैं, वहाँ पर हमने एक साइड की तरफ निशान लगा लेना है। उसके बाद जब आप किसी पेंसिल की हेल्प से निशान लगाते हैं तो वो इजीली फोल्ड हो जाता है, कि यहाँ से आपको कोई भी मसला नहीं होता कि हमने इसको फोल्ड किस तरीके से करना है, इजीली वहाँ से खुद ही टर्न ऑफ हो जाता है। अब दोनों साइडों को हमने जो है वो कट कर लिया है, दोनों साइडों पर हमने सिलाई लगा ली है, इसको हमने फोल्ड कर लिया। फिर हमने एक निशान लगाना है फोल्डिंग वाली साइड से, जिस तरीके से हमने फोल्ड किया वहाँ पर हमने 1 सवा इंच तक निशान लगाना है। ये भी हमने जिस तरफ हमने फोल्ड किया है उसी तरफ से हमने ये निशान स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद जहाँ पे हमने एक सीधी लाइन खींची है वहाँ तक हमने पट्टी को फोल्ड कर लेना है, और उसके बाद जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी रह जाएगी उसके अंदर दे के फिर हमने इस पर प्रेस लगा लेनी है। इस तरीके से हमारी डिज़ाइनिंग बिल्कुल परफेक्ट बनती है और इसमें नीटनेस भी बहुत ज़्यादा आती है। अब यहाँ पर जो हमने डोरियाँ बनाई हुई थी वो हम रखेंगे और उससे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसके अंदर रख के आपने सफाई के साथ डिज़ाइनिंग करनी है। अगर आप इसके अंदर रख के डोरियाँ लगाना चाहती हैं तो इसके अंदर रख के भी आप डोरियाँ लगा सकती हैं। अगर आप इसके ऊपर लगाना चाहती हैं कि आपके पास कोई बुकरम वगैरह आपके पास कोई UHU गम वगैरह है, तो आप उसकी हेल्प से इसके ऊपर भी लगा सकती हैं, या फिर आप सिलाई की हेल्प से भी इसके ऊपर जो है वो डोरियाँ लगा सकती हैं। बट मैं इसके अंदर लगा रही हूँ, ये नीटनेस भी इससे आ जाती है और डोरियाँ बाहर भी नहीं निकलती। उसके बाद हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है और सेम हमने दूसरी जो पट्टी है वो भी रेडी कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों पट्टियाँ रेडी कर ली हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। दोनों साइडों पर हमने डोरियां ऑपोजिट साइड पर लगाई हैं, यानी कि एक का रुख हमने एक तरफ किया और दूसरी का रुख हमने दूसरी तरफ किया। ये देखें इस तरीके से हमने वी शेप में इसको गले पे लगा लेना है, और पहले हम एक तरफ एक पट्टी लगाएंगे, फिर जो लंबी वाली पट्टी है वो हमने दूसरी तरफ लगानी है, और उसके बाद चूँकि हमने इसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग करनी है तो हमने एक निशान नोच तक जो है वो लगा लेना है गले वाली साइड से। उसके बाद जो नीचे वाली साइड पर हम ट्रायंगल लगाएंगे, तो ट्रायंगल मैंने 2 तरह के इसमें लगाए हैं। एक मैंने यहाँ पे लगाया है शर्ट वाले फैब्रिक से, और दूसरा जो है वो ट्राउज़र वाले फैब्रिक से लगाया है। अगर आपके पास सिंपल फैब्रिक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक जो ट्रायंगल हमने रेडी किया है वो 2 बाय 2 का रेडी किया है, और जो दूसरा है वो हमने रेडी किया है 3 बाय 3 का, यानी 3 इंच ही इसकी लंबाई है और 3 इंच ही इसकी जो है वो चौड़ाई है। अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई है। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से ट्रायंगल भी लगा लिए हैं। उसके बाद हम इसको गले पर अटैच करते हैं, तो हमने किनारे की सिलाई लगा के ये वाली जो पट्टी हमने रेडी की है वो गले पर किनारे पर रखते जाएंगे और इस पर हम एक एक सिलाई लगाते जाएंगे, और जहाँ पर गला एंड होता है वहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा यहाँ से पट्टी आ रही है वो हमने कट कर देनी, यानी कि इसको हमने आगे तक नहीं लेके जाना, इसको हमने कट कर देना है। और उसके बाद जो दूसरी साइड से हम सिलाई घुमाते हुए फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। सेम यही मेथड हमने दूसरी वाली पट्टी पर करना है। अगर ये तरीका इस्तेमाल करके आप किसी भी फैब्रिक पर गला बनाती हैं तो यकीन करें आपके जो गले की नीटनेस है और आपका गला बिल्कुल परफेक्ट भी बनता है और प्यारा भी लगता है। सेम दूसरी पट्टी भी हम किनारे पर लेके आएंगे, किनारे पर लगाते हुए हम बाद में उसको रेब शेप दे देंगे, और सेम जिस तरीके से हम जो है वो बटन पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से हमने इसको नीचे तक लेके जाना है जहाँ तक हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। ये जो मैंने इसकी मेजरमेंट रखी है 20 इंच तक, ये नॉर्मली विड्थ के लिए, लेंथ के लिए बिल्कुल परफेक्ट जो है वो डिज़ाइनिंग है। अब सेंटर से इसको कट करने के बाद हम जो है वो फिर से ये वाली सिलाई घुमा के ऊपर तक लेके जाएंगे।
अब यहाँ पर जब तक मैं इसमें सिलाई लगाती हूँ, जब जल्दी से आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बोल बोल के गला थक गया है, तो इस वजह से मज़ीद मुझे खुशी हो देख के, ताकि मेरी सारी गले की थकावट भी दूर हो जाए। तो काइंडली आप अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें, इसी से ही जस्ट हमें फ़ायदा होता है और हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। ये है गले की कंप्लीट लुक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।